नमस्कार। दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दृष्टि बाधित संबंधित साप्ताहिक खबरों की चर्चा करूंगा। आज 22 दिसंबर 2024 यानी गत सप्ताह की जो भी खबरें हैं उन पर बात करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा 11 दिसंबर की एक महत्वपूर्ण खबर की। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में व्यापक रूप से संविधान पर चर्चा हुई और कई घटनाक्रम भी घटित हुए। लेकिन जो 11 तारीख की खबर है उसके अनुसार संसद में दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी उठाया गया था और उसके लिए लिखित में जवाब पटल पर रखा जो गृह राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के BL वर्मा, उनकी तरफ से। और शिक्षा जो है राज्य सूची का मामला है। राज्य सूची की प्रविष्टि 9 में शिक्षा का उल्लेख है। जवाब में जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर बात की गई थी। जवाब दिया गया था जो भी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। वैसे केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को मदद की जाती है दृष्टिबाधित या दिव्यांग संबंधित जो शिक्षा का मामला है उसके लिए। देहरादून में स्थित जो ब्लाइंड स्कूल है उसका भी जिक्र हुआ। इसके अतिरिक्त RPWD एक्ट, उसका भी जिक्र हुआ। जो सरकार के द्वारा योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही है, दृष्टिबाधितों के लिए चलाई जा रही है, उस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि RPWD एक्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये केंद्रीय संघीय सूची का मामला है, जबकि विकलांगता जो है डिसेबिलिटी वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त दूसरी खबर जयपुर राजस्थान से है। पटवार परीक्षा के लिए श्रुति लेखक की मांग की गई है, यानी पटवारी की परीक्षा होनी है। और एक दृष्टिबाधित की तरफ से समस्या जो चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष के सामने रखी और उन्होंने, जो RK मीणा जी हैं चयन बोर्ड के अध्यक्ष, सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है और उसमें श्रुति लेखक यानी राइटर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हालांकि ये भी कहा है कि पटवारी परीक्षा जो हो रही है ये इसमें आरक्षित नहीं है सीटें ब्लाइंड के लिए, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाए, साथ ही जो अतिरिक्त समय है वो भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक चेस प्रतियोगिता 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक जो आयोजित हुई उससे संबंधित खबर भी है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास छात्रावास में ये प्रतियोगिता हुई थी यूनिवर्सिटी तरफ से, यानी खेल और योग जो प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीश और गंगोत्री ये दो दृष्टिबाधित विजेता बने। इसके अतिरिक्त अगली खबर बिहार से है। रविराज मलिक एक छात्र जिन्होंने BPSC जो प्रशासनिक सेवा है बिहार के उसके लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है और साथ ही जो UPSC का मेंस भी क्लियर किया है। रविराज वो बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। 10th क्लास तक के स्टडी रविराज ने मिर्जापुर के एक विद्यालय से पूरी की। इसके अतिरिक्त इंटर और आगे की पढ़ाई बिहार से कंप्लीट की। उन्हें 13वीं BPSC परीक्षा के लिए ब्लाइंड कैटेगरी में रविराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मेंस भी क्लियर किया और इस सफलता और मेहनत के लिए खान सर ने भी रविराज की प्रशंसा की है। रविराज के पिता पेशे से किसान हैं। पढ़ाई के लिए उसकी माता ने
मदद की है, यानी रीडर के रूप में और राइटर के रूप में भी। अभी वर्तमान में जो परीक्षा बीपीएससी की उत्तीर्ण की है वो राजस्व विभाग के लिए की है। इसके अतिरिक्त एक और खबर जो कि मध्य प्रदेश से है। दृष्टिबाधित लड़कियों को दिया गया 7 दिवसीय जूडो प्रशिक्षण, और ये प्रशिक्षण सामाजिक संस्था दलित संघ की तरफ से दिया गया है। अगली खबर रोहतक हरियाणा से है, जहां एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 32 वर्षीय दीपक रोहतक के श्री राम नगर कॉलोनी का रहने वाला था। 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह समस्तीपुर बिहार की एक लड़की से हुआ। अपनी पत्नी और वृद्ध माता के साथ वो रह रहा था घर पर। कुछ दिन पूर्व एक पड़ोसी उसकी पत्नी को बेला फुसला कर अपने साथ ले गया। इसी को लेकर दीपक पड़ोसी के घर गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद में वो घर आया, तनाव में आ गया। तनाव में आने के बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक के 2 बच्चे हैं, जिसकी जिम्मेदारी अब वृद्ध माता पर आ गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहा है पुलिस की तरफ से कि जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त झुंझुनू राजस्थान से भी खबर है। दृष्टिबाधित स्कूली छात्रों को दिए जाएंगे एंड्रॉइड फोन, और इसके लिए विभाग की तरफ से स्कूली छात्रों का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। विशेष प्रकार के एंड्रॉइड फोन छात्रों के पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के यूसुफ सलीम ने ली न्यायाधीश पद की शपथ। हालांकि ये मामला पुराना है, लेकिन कोर्ट में, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। अब ये क्लियर हुआ है, शपथ ली गई है दृष्टिबाधित यूसुफ सलीम के द्वारा। ये 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं। यूसुफ सलीम जो कि अभी न्यायाधीश के पद पर पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी एक बहन लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। दूसरी बहन प्रधानमंत्री कार्यालय में उप जॉइंट सेक्रेटरी है इस समय। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कार्मिक विभाग के सचिव को किया तलब। यह मामला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पंकज श्रीवास्तव का है, जो कि 100% ब्लाइंड है। पंकज श्रीवास्तव ने 2008 में सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट का डिसीजन आया, लेकिन कोर्ट के डिसीजन की पालना विभाग की तरफ से नहीं की गई। उसके बाद फिर से मामला चला और 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर सुनवाई की। पहले कार्मिक विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया। अब सरकार ने पंकज श्रीवास्तव को नियुक्ति दी है, जिसमें पेंशन निर्धारण का भी मामला था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो जज की न्यायाधीश की तरफ से की गई थी, कि हमारा अनुभव यह है कि जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता, यानी उच्च अधिकारियों को तलब नहीं करते तब तक ऐसा नहीं होता। खासकर इस श्रेणी के लोगों के मामले में हमने लगातार ऐसा देखा है। यानी देरी को लेकर ये टिप्पणी न्यायाधीश की तरफ से की गई है पंकज वाले मामले में। लेकिन अब ये मामला 2008 का था और पंकज श्रीवास्तव को, जो कि 100% ब्लाइंड है, उनको नियुक्ति दी गई है। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से तुषार मेहता जो कि वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल है, तो वो भी पेश हुए और उन्होंने इस टिप्पणी पर
कोई भी औचित्य देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माफी चाहता हूं, मैं इस पर कोई औचित्य नहीं देना चाहता। मैंने पूर्व में हलफनामा पेश किया है जिसकी पुष्टि पंकज श्रीवास्तव के वकील ने भी की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। दिव्यांग न्यूज़ स्पेशल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। हम निरंतर लाते रहेंगे दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, न्यायालय समाचार, एआई तकनीकी, खेलकूद, मोटिवेशनल स्टोरी, दृष्टिबाधित शख्सियत, इंटरव्यू, योजनाएं, दिव्यांग संबंधित अधिकार कानून, आंदोलन, राजनीति, अपराध, शिक्षा, रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, पसंदीदा जानकारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।